दिल्ली सरकार ने पहली बार शहीदी दिवस के अवसर पर दिल्ली में 3 दिवसीय भव्य आयोजन किया। त्याग और बलिदान के प्रतीक श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस पर लाल किला मैदान में भव्य आयोजन किया गया। यहां शबद कीर्तन और भंडारे में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आई। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने शिरकत की। देखिए इस शानदार आयोजन पर यह खास रिपोर्ट। दिल्ली सरकार ने इस बार श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस को बेहद खास बना दिया। एक तरफ जहां रेखा गुप्ता सरकार ने शहीदी दिवस के 3 दिवसीय समागम को दिव्य और भव्य बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, वहीं ऐसा आयोजन सुनिश्चित किया जिसमें सभी की सेवा, श्रद्धा और सहभागिता से इस समागम को एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव बनाया जा सके। गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान दिवस सिख समुदाय ही नहीं, पूरे भारत में बड़े ही श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया जाता है। ये दिन गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान और शिक्षाओं को याद करने का है। दिल्ली सरकार ने इस मौके पर इस बार नई पहल करते हुए खास 3 दिवसीय समागम का आयोजन किया। पहले दिन गुरुद्वारा श्री सीसगंज साहिब से ऐतिहासिक लाल किले तक शोभा यात्रा निकाली गई। आगरा से लाए गए पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप के साथ हजारों श्रद्धालुओं ने नतमस्तक होकर इस पवित्र अवसर में भाग लिया। श्री सीसगंज साहिब से लाल किले तक भव्य नगर कीर्तन निकाला गया। दिल्ली की ऐतिहासिक चांदनी चौक की गलियों में भक्ति और श्रद्धा का अनोखा संगम उमड़ पड़ा। गुरु तेग बहादुर की 350वीं जयंती मनाई जा रही है और इस वक्त हम हैं श्री सीसगंज गुरुद्वारा चांदनी चौक में। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक जश्न का माहौल है और इस माहौल में यहाँ पर विशेष इस बार सुरक्षा व्यवस्था के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। ये आप सामने देख रहे हैं गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं जयंती पर एक शोभा यात्रा निकाली जा रही है जिसको पूरी तरह से सजाया गया है और आप सामने देख सकते हैं इसमें ग्रंथी बैठे हुए हैं और ये शोभा यात्रा गुरुद्वारे से निकलकर प्रमुख मार्ग जो मार्ग चिन्हित किए गए हैं चांदनी चौक के आसपास के इलाके में, वहां से होते हुए निकलेगी। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत न सिर्फ धर्म की रक्षा का प्रतीक है बल्कि मानवता के लिए सर्वोच्च बलिदान का संदेश भी देती है। दिल्ली के लाल किले तक निकली ये शोभा यात्रा उसी संदेश को पीढ़ियों तक पहुंचाने का प्रयास है। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला मैदान में श्री तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में मंगलवार देर शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची। राष्ट्रपति ने गुरु साहिब को नमन किया और श्रद्धांजलि भी अर्पित की। समागम में राष्ट्रपति ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब के सामने माथा टेका और इस आयोजन पर अगाध श्रद्धा व्यक्त की। इस विशेष धार्मिक आयोजन में केंद्र सरकार के मंत्री हरदीप सिंह पुरी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा सहित सिख समाज के कई गणमान्य लोग और भारी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। इससे पहले 24 नवंबर को ही दिल्ली सरकार ने शहीदी दिवस को लेकर 25 नवंबर यानी मंगलवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया था ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस दिवस को मना सकें। दिल्ली में हाल में हुए आतंकी हमले की वजह से लोगों में संशय था, लेकिन गृह मंत्री ने जो भरोसा दिलाया उस अनुरूप ये कार्यक्रम पूरी सुरक्षा और सम्मान के साथ पूरा हुआ। जब दिल्ली में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ तो हम डर गए कि पता नहीं लाल किले पे हम कार्यक्रम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तब माननीय अमित शाह जी ने हमें संबल दिया कि आप चिंता मत करिए, जितनी मर्जी संगत यहाँ आए, इतनी चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ रहेगी कि कोई पत्ता भी हिल नहीं पाएगा। संगत को किसी तरह की सुरक्षा की कोई परेशानी नहीं आने देंगे। इस मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान पूरे विश्व के लिए मार्गदर्शक है। उन्होंने ऐलान किया कि दिल्ली सरकार पूरे साल भर अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए गुरु तेग बहादुर जी की शहादत और उनके संदेशों को युवा पीढ़ी तक पहुंचाएगी। गुरु साहब की शहादत सदियों तक देश, दुनिया, हर व्यक्ति याद रखेगा और इस पूरे साल अलग अलग आयोजन करके दिल्ली सरकार की ओर से हम भी कोशिश करेंगे कि गुरु साहब के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकें। एक हुंदा प्रकाश दिहाड़ा, एक हुंदा शहीदी शताब्दी।
ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਰਟਰਡਮ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਮਗਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਦੋਨੋਂ ਸਮਕਰ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਔਰ ਅਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। इस दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि समागम के अंतिम दिन श्रद्धालुओं की अपार संख्या उन्हें भावुक कर रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के इतिहास में ऐसा आयोजन पहली बार हो रहा है जहां 3 दिन तक लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने इस धार्मिक आयोजन में भागीदारी की। गुरु दरबार में मैं आपको हाथ जोड़ के धन्यवाद करती हूँ। आपने एक भाई के रूप में आपकी पूरी टीम ने जैसे हमारा सहयोग किया पिछले 2 महीने से लगातार इस कार्यक्रम को, इस समागम को सफल बनाने के लिए मैं आज साध संगत के सामने, पूरे देश के सामने अपनी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को बहुत साधुवाद देती हूँ। लाल किले का ऐतिहासिक मैदान इस पूरे आयोजन के दौरान भक्ति और श्रद्धा से सराबोर दिखा। 350वें शहीदी दिवस के मौके पर गुरु महाराज की याद में शबद कीर्तन और विशाल भंडारे के आयोजन में सुबह से ही संगतें पहुंचती रहीं। इस उपलक्ष्य में गुरुद्वारा श्री सीसगंज साहिब से लेकर लाल किला मैदान तक कई पवित्र कार्यक्रम आयोजित किए गए। हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी, गुरु महाराज दे जयकारे की गूंज और शबद कीर्तन की स्वर लहरियों ने लाल किले के मैदान को एक धार्मिक और आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। लाल किला अमर बलिदान की याद का साक्षी बना और इस आयोजन से ये संदेश भी गया कि सत्य और धर्म की रक्षा के लिए किया गया त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता। संवाददाता आदित्य द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।